Good morning, student. Myself, Pathan Ishrat from Paras English High School. Today, I will teach Standard 7 subject Hindi assignment work revision. तो आज हम जो है वो रिवीजन करेंगे. ओके 1 to 5 चैप्टर में से. अब सेकेंड चैप्टर तब याद तुम्हारी आती है, ये एक कविता है. तो अब इसके जो है वो हम विकल्प देख लेते हैं. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए. ओके, पहला प्रश्न, सुबह खुशी के गीत कौन गाता है? तो हमारा ऑप्शन दिया है ए चिड़िया, बी लहरें, सी हवाएं और डी कलियां. तो हमारा आंसर आएगा ए चिड़िया. चिड़िया सुबह के खुशी के गीत गाती हैं. सेकंड है, सुबह दुनिया पर कौन मुस्काता है? तो कलियां, बी पत्तियां, सी लहरें या डी डालियां. तो हमारा आंसर आएगा ए कलियां जो है सुबह दुनिया पर मुस्काती हैं. थर्ड नंबर, वर्षा ऋतु में बूंदें कैसे गिरती हैं? तो ए डम डम, बी सन सन, सी छम छम या डी चम चम. तो हमारा आंसर आएगा सी छम छम. वर्षा ऋतु में बूंदें छम छम करके गिरती हैं. फिर कैसे हवा मस्ती ढोकर लाती है? तो धीमी, बी बरसाती, सी ठंडी या फिर डी तेज. तो हमारा आंसर आएगा सी ठंडी हवा मस्ती ढोकर लाती है. तो ये थे हमारे विकल्प. अब जो है हमने कुछ फिल इन द ब्लैंक्स खाली जगह भी ली है, तो वो भी देख लेते हैं. कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. रिक्त यानी खाली जगह, है ना. तो अब हमें यहाँ जो है वो ब्लैंक दे दिया गया है, कोष्टक दे दिया गया है. कोष्टक में हमारे आंसर दिए गए हैं सृजनहार, हरियाली, दुनिया, मस्ती और खुशी. तो अब जो है वो हमें यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स जो दिए हैं उन्हें फिलअप्स करने हैं. पहला, सुबह उठकर चिड़िया कुछ गीत. अब इसके अंदर से हमें खुशी के गीत गाती हैं, तो हमें खुशी जो है वो यहाँ लिखना है. सेकंड, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती हैं. तीसरा, हे जग के प्रभु. तब याद तुम्हारी आती है, तो जग का प्रभु कौन है? तो इसमें हमारे को आंसर दिया है सृजनहार. तो हमें यहाँ सृजनहार लिखना है. मैदानों में, वन बागों में जब हरियाली लहराती है. पांचवा, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से क्या ढोकर लाती है? तो मस्ती ढोकर लाती है. अब जो है हमने एक एक वाक्य के भी प्रश्न उत्तर लिए हैं और दो दो वाक्य के भी प्रश्न उत्तर लिए हैं और मुहावरों के अर्थ भी हमने पूछे हैं, समानार्थी शब्द भी हमने पूछे हैं. तो हम जो है हमारे चैप्टर के हिसाब से उसको सॉल्व करेंगे. अब प्रश्न, एक एक वाक्य के प्रश्न उत्तर हैं. चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है? तो चिड़िया बहुत सवेरे खुशी के गीत गाती है. वर्षा ऋतु में हरियाली कहाँ कहाँ लहराती है? तो वर्षा ऋतु में हरियाली मैदानों, वनों, बागों में लहराती है. तीसरा प्रश्न, कवि को किसकी याद आती है? तो प्रकृति के मनोहर दृश्य देखकर कवि को जग के सृजनहार ईश्वर की याद आती है. चौथा प्रश्न, आपको ईश्वर की याद कब आती है? तो तारे, सूरज, जमीन, चांद, पर्वत, झरने आदि वगैरह को देखकर हमें ईश्वर की याद आती है. अब इसी तरह से जो है वो प्रश्नों के उत्तर यानी कि 2-3 वाक्य में लिखना है, लॉन्ग आंसर है ना. तो
पहला हमारा क्वेश्चन है, सुबह होने पर प्रकृति में कैसे बदलाव आता है? तो सुबह होने पर आकाश में तारे छिप जाते हैं, रात का अंधेरा दूर हो जाता है, पूर्व दिशा से सूर्य के पहले लाली छा जाती है, पंछी चहचहाने लगते हैं, कलियां मुस्काने लगती हैं, खिल जाती हैं, फूलों में सुगंध हवा में फैलने लगती है। इस प्रकार सभी बदलाव देखकर इस तरह के बदलाव जो है वो प्रकृति में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है? तो वर्षा ऋतु में धरती को पानी मिलता है, वीरान पड़ी धरती पर घास उग जाती है, सूखे पौधे हरे हो जाते हैं, पेड़ों को नया जीवन मिल जाता है, उनके हर पत्तों की शोभा बढ़ जाती है। इस प्रकार वर्षा ऋतु में पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है। कवि को ईश्वर की याद कब आती है? तो चिड़िया जब सुबह जल्दी उठकर खुशी के गीत गाती हैं, कलियां खुशबू चारों ओर फैलाती हैं, बरसात में बूंदें गिरती हैं, छमछम गिरती हैं और बिजली चमकती है, मैदानों, वनों और बागों में हरियाली छा जाती है तथा ठंडी हवाएं मस्ती ढोकर लाती हैं। इन सभी अवसरों पर ईश्वर की याद आती है। अब हमारा नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करने के हमें जो वो शब्द दिए गए हैं उसको वाक्य में प्रयोग करना है। तो कूक यानी कोयल की आवाज़, तो कोयल की बोली। इरादा यानी संकल्प। तरुवर यानी श्रेष्ठ या बड़ा वृक्ष। मुग्ध यानी मोहित। गुजारिश यानी निवेदन। अब जो है हमें समानार्थी शब्द दिए गए हैं, तो इस बॉक्स के अंदर से जो है वो हमें समानार्थी शब्द ढूंढकर लिखने हैं। तो खुशी का क्या आएगा? आनंद आएगा, है ना। खुशबू सुगंध। बहुत का ज़्यादा आएगा। मुस्कान यानी हंसना। तो इस तरह से जो है वो हमें समानार्थी शब्द दिए गए थे जो हमने लिखे। नेक्स्ट तीसरा चैप्टर कुत्ते की वफादारी, इसका रिवीजन देख लेते हैं। पाटण कहाँ है? तो ऑप्शन दिया है पूर्व गुजरात में, दक्षिण गुजरात में, उत्तर गुजरात में या पश्चिम गुजरात में। तो हमारा आंसर आएगा सी, उत्तर गुजरात में। दूसरा क्वेश्चन है, बंजारा सामान ढोने के लिए उपयोग करता था। तो किसका उपयोग करता था? गधे का, ऊंट का, घोड़े का या फिर हाथी का। तो हमारा आंसर आएगा ऊंट का। बंजारे का कुत्ता कैसा था? तो डरपोक था या सुंदर था या वफादार था या कमजोर था। तो हमारा आंसर आएगा सी, वफादार था। उधार लिए हुए रुपयों पर क्या देना पड़ता है? ऑप्शन ए मूल्यधन, बी दंड, सी सूद, एंड डी जुर्माना। तो हमारा आंसर आएगा सी, सूद देना पड़ता है। पांचवा, चोरों ने चोरी का माल कहाँ गाड़ा था? तो ऑप्शन ए मैदान में, बी खेत में, सी जंगल में या डी बागीचे में। तो हमारा आंसर आएगा सी, जंगल में। अब खाली जगह है, तो कुत्ता रात को बंजारे के किसकी रखवाली करता था? तो पाड़ाओं की रखवाली करता था। सेकंड, बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से खुश था। हमें देखो यहाँ कोष्टक दिया हुआ है, हमें इसके अंदर से ही जो है वो खाली जगहों को पूर्ण करना है। तीसरा, अपने कुत्ते को सेठ के यहाँ खाली जगह रखने में बंजारे को बहुत दुख हुआ। तो क्या आएगा आंसर? गिरवी, है ना। फिर सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला। कुत्ते को अपनी ओर आते देख लाखा ने सोचा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली है। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो समाधि क्यों बनाई जाती है?
तो किसी विशिष्ट व्यक्ति या प्राणी की याद कायम रखने के लिए उसके प्रति जो प्रेम और सम्मान होता है, उसलिए समाधि बनाई जाती है। सेकंड, राधनपुर कहाँ है? तो राधनपुर उत्तर गुजरात के पाटण जिले में है। तीसरा प्रश्न, पुराने ज़माने में बंजारे क्या करते थे? तो पुराने ज़माने में बंजारे व्यापार के लिए माल सामान लाने और ले जाने का काम करते थे। चौथा प्रश्न, चोरों का पीछा करके कुत्ते ने क्या देख लिया था? तो चोरों का पीछा करते हुए कुत्ते ने देख लिया था कि सेठ की दुकान से चुराया हुआ माल सामान उन्होंने जंगल में ले जाकर गाड़ दिया था। पांचवा, सेठ हक्का बक्का क्यों रह गया? तो सेठ हक्का बक्का रह गया क्योंकि कुत्ते ने भौंक भौंक कर उसका जो है वो माल सामान वापस दिला दिया। छठा प्रश्न, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त किया? तो सेठ ने कुत्ते की वफादारी पर कुत्ते को मुक्त कर दिया। सेठ ने जमानत के रूप में अपने पास रखे हुए लाखा के कुत्ते को मुक्त कर दिया। सातवां प्रश्न, लाखा ने अपने कुत्ते की समाधि क्यों बनाई? तो लाखा ने अपने किए हुए अपराध का प्रायश्चित करने के लिए अपने कुत्ते की समाधि बनवाई। अब लॉन्ग प्रश्न आंसर। बंजारे ने कुत्ते को सेठ के पास गिरवे क्यों रखा? तो बंजारे ने सेठ से रुपए उधार मांगने गया था। सेठ ने रुपए देने को तैयार थे, परंतु वह रुपये के बदले लाखा से कुछ गिरवी रखवाना चाहता था। बंजारे के पास उस वक्त फुटी कौड़ी भी नहीं थी, तो सेठ ने लाखा से कहा कि उसके कुत्ते को ही जमानत के रूप में गिरवी रखवा दे। सेकंड क्वेश्चन, रात को कुत्ता पाड़ाओं की रखवाली कैसे करता था? तो रात कुत्ता बहुत वफादार था। रात को वह सावधान रहकर पाड़ाओं की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पाड़ाओं की तरफ आते दिखाई देते तो वो भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? तो सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया और चोर ने वो जंगल में ले गया और जाकर वहाँ सारा माल सामान जो जमीन में गड़ा हुआ था उसे वापस कराया। तो कुत्ते की वफादारी से खुश होकर सेठ ने कुत्ते को मुक्त कर दिया था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो हमें जो यहाँ मुहावरे दिए हैं उसका अर्थ बताना है ना। हृदय हिला देना यानी दिल को द्रवित कर देना, यानी दिल दहला देना। शहीदों की कहानियों हमारे दिल को दहला देती हैं या हिला देती हैं। दूसरा है मार खा जाना यानी कि नुकसान होना। तो सूखे के कारण किसानों को बहुत नुकसान हुआ। फूटी कौड़ी ना होना, बहुत गरीब होना। कोई चारा ना होना यानी कोई उपाय या कोई रास्ता ना होना। डाका डालना यानी चोरी करना, लूटना। 9 2 11 होना यानी कि भाग जाना। और हक्का बक्का रह जाना यानी चकित रह जाना, दंग रह जाना। और लास्ट है फूट फूट कर रोना यानी बहुत अधिक रोना। लेट्स कम टू दी नेक्स्ट रिवीजन। चौथे पाठ का रिवीजन है कथनी और करनी।
पहला क्वेश्चन, मनुष्य स्वयं को क्या समझता है? तो ऑप्शन है गुणों की खान, बी ध्यान निधन, सी प्रेम का सागर, या डी बुद्धि का भंडार। तो इसका आंसर आएगा ए गुणों की खान। सेकंड, बस में ड्राइवर के बैठने की जगह को क्या कहते हैं? तो ए बोगी, बी पार्लर, सी सैलून एंड डी कैबिन। तो हमारा आंसर आएगा डी कैबिन। तीसरा क्वेश्चन, मकान मालिक कितने महीने का किराया लेने आया था? तो ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 6 और डी 3। तो हमारा ऑप्शन आएगा ए 4। हमारा आंसर आएगा 4 महीने का जो है मकान मालिक किराया लेने आया था। 4 नंबर का क्वेश्चन, बिजली का बिल जमा कराने गए सज्जन का पोता कितने वर्ष का था? तो ऑप्शन ए 5 वर्ष, बी 8 वर्ष, सी 6 वर्ष एंड डी 7 वर्ष। तो हमारा आंसर आएगा बी 8 वर्ष। 5वां प्रश्न, आदर्श की बातें करना पर उन्हें न अपनाना यह खाली जगह के लिए अच्छा नहीं होता। तो ए समाज, बी परिवार, सी जीवन और डी आचरण। तो हमारा आंसर आएगा डी आचरण। ओके, अब फिल इन द ब्लैंक्स। हमारे को यहाँ कोष्टक में दिया गया है सभी आदर्श, तख्ती, बारी, गुणों, धूम्रपान, बरसात। तो जो है हमें यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स को जो है वो पूरा करना है। तो ईश्वर ने मनुष्य को कई गुणों से संवारा है। फिर बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। 3rd नंबर, लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को फूल तोड़ते देखा। 4था, बसों में धूम्रपान करना वर्जित है। सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। और 6 नंबर, कई लोग आदर्श की बातें करते हैं, उन्हें अपनाते नहीं हैं। अब एक एक वाक्य के प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। मनुष्य स्वयं को क्या समझता है? तो मनुष्य स्वयं को गुणों की खान समझता है। फूल तोड़ने वाले सज्जन ने अपनी शर्म मिटाने के लिए क्या किया? क्या कहा? तो फूल तोड़ने वाले सज्जन ने अपनी शर्म मिटाने के लिए कहा, मैं ये फूल पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। तीसरा, बस कंडक्टर ने यात्री को क्या करने से मना किया? तो बस कंडक्टर ने यात्री को बस में बीड़ी पीने से मना किया। कंडक्टर के अनुसार बस में धूम्रपान का निषेध किसके लिए है, किसके लिए नहीं? तो कंडक्टर के अनुसार बस में धूम्रपान का निषेध यात्रियों के लिए है, ड्राइवर और कंडक्टर के लिए नहीं। 5वां प्रश्न, दुकानदार ने अपने बेटे के प्रति क्या पक्षपात किया? तो दुकानदार ने ग्राहक को दुकान के सामने स्कूटर खड़ा करने से रोका पर अपने बेटे को नहीं। 6ठा प्रश्न, मकान मालिक क्यों हंसने लगा? तो मकान मालिक किराएदार के बेटे से यह सुनकर हंसने लगा कि पिताजी घर पर नहीं हैं। 7वां प्रश्न, बिल भरने के लिए कतार में न खड़े होने वाले सज्जन ने अपने पोते को क्या सिखाया था? तो बिल भरने के लिए कतार में खड़े रहने वाले सज्जन ने अपने पोते को सिखाया था कि कोई भी काम जग में कोई भी काम बिना श्रम के नहीं किया जाता है। 8वां प्रश्न,
जग में सम्मान प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो जग में सम्मान प्राप्त करने के लिए हमें अपने आदर्शों और नियमों पर खरा उतरना चाहिए। जब कोई व्यक्ति कोई कथनी करता है तो उसे भी करना चाहिए। अब निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखना है। तो गुणों की खान यानी बहुत गुणी होना। तो हमारा वाक्य बनेगा कि आप तो सचमुच के बहुत गुणी हैं। सेकंड, पानी पानी हो जाना यानी बहुत लज्जित होना, बहुत ही शर्मिंदा होना। तो अपना झूठ पकड़ा जाने पर लड़का शर्म से पानी पानी हो गया। नेक्स्ट, फूलों को माला में गूंथा जाता है। ऑप्शन ए मथा, डाला, पिरोया या गूंथा। तो हमारा आंसर आएगा डी, गूंथा जाता है। सेकंड, कोयल की खाली जगह निराली होती है। तो जाति, कूक, चोंच या भूख। तो हमारा आंसर आएगा बी, कोयल की कूक निराली होती है। तीसरा, सभी खाली जगह की मंजिल एक है। तो ऑप्शन ए पंथों, रस्तों, कदमों, यात्रियों। तो हमारा आंसर आएगा ए, पंथों, है ना। 4 नंबर, खाली जगह की टेर सबको प्यारी लगती है। तो सारस, पपीहा, तोता या बुलबुल। तो पपीहे की टेर सबको प्यारी लगती है। फिल इन द ब्लैंक्स, हिंद देश के खाली जगह सभी जन एक हैं। तो हमारे को आंसर आएगा निवासी। सेकंड, प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक हैं। देखो ये बॉक्स आपको दिया हुआ है, इसके अंदर से ही हमको जो है वो फिलअप्स भरने हैं। गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। धर्म है अनेक जिनका सार वही है। पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। छठा, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। एक एक वाक्य के प्रश्न। पहला, विविध प्रकार के फूल किस बात के प्रतीक हैं? तो विविध प्रकार के फूल भारत की विविधता के प्रतीक हैं। दूसरा, अलग अलग फूलों की माला किसका प्रतीक है? तो अलग अलग फूलों की माला विविधता में एकता का प्रतीक है। तीसरा, कविता में कोयल, पपीहा और बुलबुल किसके प्रतीक हैं? तो कविता में कोयल, पपीहा और बुलबुल भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने के प्रतीक हैं। चौथा, सभी धर्मों का सार क्या है? तो सभी धर्मों का सार एक है कि सभी नदियां अलग अलग स्थानों से निकलती हैं लेकिन वो बहकर सब मिलती एक हैं। माला में कौन कौन से फूल रूप हैं? तो माला में बेला, गुलाब, जूही, चंपा फूल एक हैं।